एक जीनियस बिलियनर, एक केव, एक आयरन सूट और एक डायलॉग, आई एम आयरन मैन। दोस्तों, वेलकम टू ओए हीरोवर्स चैनल, जहां हम सुपर हीरोज की दुनिया को डिकोड करते हैं हिंदी में अपने स्वैग के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की ऑफिशियल ओरिजिन मूवी आयरन मैन, जो 2008 में रिलीज हुई थी, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एंड हाँ, सब कुछ ही, क्योंकि ये कहानी है टोनी स्टार्क की, दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, प्लेबॉय और जीनियस इन्वेंटर। बट ये बंदे के पास सिर्फ स्टाइल ही नहीं, सब्सटेंस भी है, क्योंकि टोनी का दिमाग एकदम रॉकेट की स्पीड से चलता था। 4 साल की उम्र में उसने अपना सर्किट बना लिया था, 6 की उम्र में उसने इंजन का ब्रेकडाउन समझा दिया था, और 15 में उसने MIT ज्वाइन कर लिया था, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और MCU में भी और रियल वर्ल्ड में भी। 21 की उम्र में वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO बन गया था। बंदा मिसाइल बनाता था, पर पार्टी भी करता था। कभी मोनाको में रेस करता था, कभी लास वेगस में कैसीनो जीतता था, लेकिन अंदर से वो एक छुपा हुआ साइंटिस्ट था जो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था। टोनी अपने लेटेस्ट मिसाइल का डेमो देने अफगानिस्तान जाता है, लेकिन रिटर्न ट्रिप में उसके मिलिट्री कॉन्वॉय पे अटैक हो जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो मिसाइल उस पर गिरती है उस पर लिखा रहता है स्टार्क इंडस्ट्रीज। टोनी बेहोश हो जाता है और आंख खोलता है तो एक अंधेरी केव में होता है। हमें यह पता चलता है कि वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन से किडनैप किया जाता है, और जहां उसके हार्ट के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कनेक्टेड टू अ कार बैटरी। तो केव में उसे मिलता है एक और प्रिजनर, डॉक्टर येंसेन, जो वो भी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन से किडनैप हुआ था फॉर सम रीजन। डॉक्टर येंसेन बहुत बड़ा फिलोसफर है, फिलोसफर टाइप डॉक्टर है, जिसके वर्ड्स टोनी की लाइफ बदलने वाले थे। तो टोनी को बोला जाता है कि तुम एक मिसाइल बनाओ, लेकिन इंस्टेड वो येंसेन का साथ देकर अपने लिए एक आयरन मैन सूट बनाता है, अपना पहला सूट, जिसे वो नाम देता है मार्क 1। ये सीन ही प्रूफ है कि टोनी सिर्फ बिलियनर नहीं, एक ट्रू जीनियस है। उसके पास कोई रिसोर्सेस ना होते हुए भी वो केव में स्क्रैप मेटल से अपना सूट बना लेता है भाई। तो और अब बारी आती है एस्केप सीन की। एस्केप सीन आइकॉनिक है, बॉम्ब्स, फायर, डिस्ट्रक्शन, टोनी आउट, बट येंसेन नहीं बच पाता, फायरिंग में मारा जाता है। और तभी आता है वो मोमेंट जो पूरा MCU डिफाइन करता है। डॉक्टर येंसेन के लास्ट वर्ड्स मरते टाइम टोनी को होते हैं, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट इट। बट वहीं पे टोनी स्टार्क मर जाता है एक तरह से, और आयरन मैन का जन्म होता है। टोनी घर वापस आता है, शैटर्ड बट रीबॉर्न। सबसे पहला काम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वर्ल्ड को बोल देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब वेपन्स नहीं बनाएगा। बोर्ड मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, मीडिया भी शॉक हो जाती है, और सबसे ज्यादा शॉक होता है ओबाडिया स्टैन, जो टोनी का एक तरह से राइट हैंड मैन है, जो कंपनी पहले से चला रहा था टोनी से, लाइक हावर्ड स्टार्क से भी जानकारी थी उसकी, लेकिन अब हावर्ड स्टार्क नहीं है दुनिया में। जो टोनी स्टार्क का फादर है, उसकी कहानी अलग मूवी में डिस्कस होगी, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि टोनी अपने बेसमेंट में फिर घुस जाता है और अपने सूट को अपग्रेड करता है, अपने मार्क 1 से थोड़ी इंस्पिरेशन लेता है, अपने फ्लाइट टेस्ट करता है, फेस प्लांट्स करता है, और जारविस, जो उसका वर्चुअल AI असिस्टेंट है, उसके हिलेरियस रिस्पॉन्सेस से हम एंटरटेन होते हैं मूवी के दौरान। और फाइनली वो अपना सूट बना भी लेता है, द लेजेंडरी रेड एंड गोल्ड कलर का मार्क 3। तो फिर टोनी को पता चलता है कि स्टार्क के वेपन्स अब भी टेररिस्ट ग्रुप्स के पास हैं, इंक्लूडिंग USI ग्रुप, जिन्होंने उसे किडनैप करा था, द 10 रिंग्स ग्रुप कह सकते हो आप उसे। अब आयरन मैन फुल पावर में आता है, सूट पहनता है, गलमीरा जाता है, जहां पर उसे टीवी न्यूज से पता चलता है कि वहां पर अटैक्स हो रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप के, और दुनिया देखती है आयरन मैन का पहला रियल मिशन। वो मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करता है, इनोसेंट लाइफ्स को बचाता है, टैंक को एक सिंगल मिसाइल से उड़ा देता है, एंड यस, मिसाइल फायर करते ही टोनी बैक एंड वॉक करता है लाइक अ बॉस। वो सीन भी आइकॉनिक है, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। टॉप क्लास भाई, टॉप क्लास। फिर उसके बाद हमें रिवील होता है कि ये जो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ग्रुप, जिसे टोनी स्टार्क जिन्होंने टोनी स्टार्क को किडनैप करवाया था, केव में रखा था, वो ग्रुप का असली लीडर कौन है? जी, अभी ट्विस्ट बाकी है। टर्न्स आउट वो ओबाडिया स्टेन था, जिस पे टोनी स्टार्क बहुत भरोसा करता था, लाइक राइट हैंड मैन था, और जिन्होंने टोनी को मरवाने का प्लान बनाया था ताकि वो कंपनी का फुल कंट्रोल ले सके। स्टैन ने भी केव वालों से मार्क 1 सूट का डिजाइन चुराया था और बनाया था एक बहुत बड़ा ब्रूचुअल वर्जन,
द आयरन मॉन्गर। और वर्स्ट पार्ट, ओबाडिया चुरा लेता है टोनी का आर्क रिएक्टर, उसका लाइफ सोर्स। एंड वो सीन भी काफ़ी इमोशनल और सैड सा होता है जब उस टोनी की आंखों में दिखता है वो बिट्रेयल की उसका ही लाइक एज अ अंकल फिगर वाला उसके बिल्कुल छाती से वो आर्क रिएक्टर निकाल लेता है। काफ़ी सैड सीन होता है और वो बिट्रेयल उसकी आंखों में सीधा सीधा दिखता है। टोनी वीक होने के बावजूद ओल्ड आर्क रिएक्टर लगा लेता है जो उसने पहले जो उसका मार्क 1 का आर्क रिएक्टर था ना उसे लगा लेता है। और फिर सिटी में डिस्ट्रक्शन मच रही होती है, बिल्डिंग्स टूट रही होती है, आयरन मॉन्गर बिल्कुल बावड़ा हो जाता है और डोमिनेट करता है। लेकिन टोनी स्मार्टनेस से पेपर को बोलता है कि टावर के आर्क रिएक्टर ओवरलोड कर दो। ये तब का सीन है जब टोनी और ओबाडिया टावर पे लड़ रहे होते हैं और फिर वो ओवरलोड करवा देता है पेपर को बोल के और बूम, ओवरलोड शॉक देता है ओबाडिया को एंड आयरन मॉन्गर गेट्स फायर्ड। टोनी बच जाता है बेयरली। अब आती है एमसीयू का सबसे बड़ा मूवमेंट। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें ऑफ कोर्स इतना बड़ा इवेंट हुआ है टावर पे, तो आफ्टर मैथ बोलने के लिए लाइक टोनी के स्टार्क इंडस्ट्री का ही टावर था ना वो, तो टोनी को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि आयरन मैन इज अ बॉडीगार्ड। बट टोनी स्टार्क बंदा स्वैग से माइक उठाता है और बोलता है कि आई एम आयरन मैन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एमसीयू का बिगनिंग फेस है। लाइक पहले हमें लगता था कि हर एक सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, लाइक डीसी में क्लार्क केंट हो गया, पीटर पार्कर हो गया, अपना एमसीयू में सब अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं लाइक जिससे वो बच सके। लेकिन आयरन मैन को पता था कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा कि मैं टोनी स्टार्क हूँ तो उसमें एक सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होगी कि जो भी इंसिडेंट होगा ना तो टोनी स्टार्क का नाम आएगा और वो आंसरेबल होगा पीपल को, लोगों को, कि जो भी उसकी गलती है, जो भी उसकी अच्छाई है, सबको पता होगा यार कि आयरन मैन टोनी स्टार्क ही है। और यही था एमसीयू का बिगनिंग फेस। काफ़ी शॉकिंग लाइन क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। बट फिर आता है एमसीयू का सबसे बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन जो एंडिंग्स के बाद आता है ऑफ कोर्स। और जब ऑडियंस पॉपकॉर्न खा के उठने लगी होती है तभी आता है एमसीयू का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें निक फ्यूरी निकलता है, शैडो से निकलता है और बोलता है, मिस्टर स्टार्क, you have become a part of bigger universe and I am here to talk you about the Avengers Initiative. Avengers Initiative, well, अगली मूवीज में मैं आपको बताता रहूंगा ब्रेकडाउन्स पे और गूज बम्प्स जो हमें मिलते हैं क्योंकि ये आगाज होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। कंक्लूजन, आयरन मैन वाज नेवर जस्ट अ सूट। टोनी स्टार्क ने सूट बनाया लेकिन सूट ने उसे बदल दिया। एक बंदा जो दुनिया की कट्टी स्पीड से दूर जाता है अब दुनिया के लिए एक शील्ड बन जाता है। आयरन मैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, एमसीयू का पहला सोल्जर था। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में लिखो आपके लिए टोनी का सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा था, सबसे आइकॉनिक सीन कौन सा था। अगली वीडियो आएगी आयरन मैन 2 पे जहां एंट्री होती है, किसकी होती है वेल बताऊंगा नहीं आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए एंड सब्सक्राइब टू ओए हीरोवर्स।